टुडे वी आर विद एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिसने सीजेपी को बढ़िया कवर किया। अपना एक न्यूज शो बनाते हो। हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। कितना टाइम लगता है एक शो को प्रोड्यूस करने में? 3 दिन ओवरऑल, रीडिंग, रिसर्चिंग, कंपाइलिंग, दैट हैपेंस ऑन अ थर्सडे, देन फ्राइडे वी रिकॉर्ड एंड सैटरडे को एडिटिंग वर्क्स। जब नौकरी चली गई थी तो पैसे नहीं होते थे। मेरे पास एक फोन था, एक बोया का माइक था, अंडे खाते थे तो अंडे की क्रेटें थी, तो मैंने चिपका दी अंडे की क्रेट, साउंड प्रूफिंग हो गई। एडिटिंग मुझे आती थी, लैपटॉप उसने उधार दे दिया था, बस वहां से काम शुरू हो गया। हाउ कैन अ पर्सन बिकम बेटर एट राइटिंग जोक्स? जोक्स से ऑफेंड होना बंद हो जाओ। सिट विथ मी एंड क्रैक अ जोक व्हिच इज नॉट ऑफेंसिव टू समवन। हैव देयर बीन इंस्टेंसेस जब सॉरी बोलना पड़ा? यस, बिहार वाले रील में। एक तो बिहारी डिफेंड भी तो नहीं करते अपने आप को। आई एम सॉरी, सॉरी कंडीशंस के साथ थोड़ी आता है। हाउ डू आई अर्न मनी इफ आई एम रनिंग अ न्यूज चैनल? अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो कितना पैसा मिलता है एडसेंस से? टुडे वी आर विद एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिसने सीजेपी को बढ़िया कवर किया। अपना एक न्यूज़ शो बनाते हो, हर हफ्ते निकालते हो। संडे को आप ये न्यूज़ शो रिलीज करते हो, हर संडे रिलीज करते हो। यस। संडे मिस किया कोई? बीच में 1-2 बार हुआ है जब लगा कि यार अब फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में लद्दाख भाग गया था, क्योंकि तब मतलब हो जाता ना कि यू ऑल्सो वांट टू टेक अ ब्रीदर, सो तब ऐसा कंपाइलेशन करके डाल दिया वीक, मोस्ट फेमस वीक्स, मंथ कंपाइलेशन तक वैसे। वरना ओवर आई थिंक आई हैव बीन कंसिस्टेंट। और कितना टाइम लगता है एक शो को प्रोड्यूस करने में? 2 दिन हैंड्स ऑन डेक, 2 दिन हैंड्स ऑन डेक, 3 दिन ओवरऑल। बट जैसे थर्सडे को रिसर्च हो गई, मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए, मैंने देख लिया कि अच्छा ये है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एडिटोरियल है, कोई इसमें नुआंस आ रहा है, सो रीडिंग, रिसर्चिंग, कंपाइलिंग, दैट हैपेंस ऑन अ थर्सडे को न्यूज़ लॉक करते हैं, दैट दिस इज द फ्लो। देन फ्राइडे वी ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्राइडे, बट ऑब्वियसली सैटरडे को स्पिल ओवर हो जाता है। देन सैटरडे को भी रिकॉर्ड एंड सैटरडे को एडिटिंग वर्क्स सबसे ज़्यादा, कि रिकॉर्ड सब फ्राइडे को, एडिट सब फिर हो रहा है। सो 3 days न्यूज़ साइकिल ऑफ एटलीस्ट 1 वीडियो। कोई भी अगर गांव में बैठा हुआ बच्चा है, उसको यूट्यूब के लिए न्यूज़ शो बनाना है, ठीक है, वो कैसे समझेगा? वो कैसे सार्थक के वेज ऑफ वर्किंग से समझ सकता है? क्योंकि यू मेड वन ऑफ द मोस्ट वायरल न्यूज़ शोज इन द इंटरनेट राइट नाउ, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं एक वीक में, एंड यू बीन सो कंसिस्टेंट कि ऑलमोस्ट हर संडे ये शो निकल के आ रहा है। एवरी संडे एक शो निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मैं अब ये समझाना चाह रही हूँ कि सार्थक जब एक न्यूज़ शो के लिए अगले संडे जो मैं रिलीज करूंगी उसके लिए न्यूज़ शॉर्टलिस्ट कर रहा है, तो वो कैसे शॉर्टलिस्ट कर रहा है? वही 2 चीज़ें देखता हूँ। एक तो फ़ायदा ये है फॉर अ न्यूज़ शो एंड ऑल्सो विथ माई पर्सनैलिटी कि मेरे लिए हर चीज़ वर्दी ऑफ न्यूज़ है। मतलब मैं ये नहीं देखता कि अगर राम मंदिर तो टू सीरियस है क्या, और अगर कोई बिहार में या फिर झारखंड में कोई लड़के ने ऐसी रील बना दी नाचते हुए जो बहुत वायरल हो गई, तो क्या वो बहुत बीनीथ द शो है क्या? एवरीथिंग इज कंटेंट, एवरीथिंग है ना। सो पहली बात तो अगर आप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इफ समवन वांट्स टू मेक इट, देन ट्राई टू बी एज एविड न्यूज़ रीडर एंड फॉलोअर एज पॉसिबल। फॉलो एवरीथिंग, अखबार पढ़ो, इंटरनेट पे सोशल मीडिया देखो, और अगर तुम्हारी किस्मत ख़राब है तो गोदी मीडिया भी देखना ही पड़ेगा। देन कीप अ ट्रैक ऑफ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड, वट आर पीपल टॉकिंग अबाउट, वो कीप योर सेल्फ अपडेटेड, है ना। एंड देन फॉलो सम न्यूज़ लेटर, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके खुद डेवलप हो जाते हैं। यू सी कि आपको किस न्यूज़ लेटर को ट्रस्ट करना है। देन अब तो AI का भी यूज़ होता है, ट्विटर इज़ अ गुड न्यूज़ सोर्स। जब सारा आ जाता है, एक साइड कंपाइल हो जाता है सब कुछ, देन कम्स योर एडिटोरियल कॉल्स कि आप उसको कैसे। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ टाइम है, अब वो वही है ना, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग अ शो एंड इफ इट्स न्यूज़ विद एंटरटेनमेंट, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। सो अगर न्यूज़ बहुत डेंस है, दंगा हुआ है, कहीं कोई स्कैम हुआ है, कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ है, देयर इज़ लाइक अ तरुण केस विच इज़ हैपेंड इन दिल्ली, सो आप उस चीज़ को लोगे क्योंकि सब बात कर रहे हैं, रेलिवेंट है, पीपल एक्सपेक्ट यू टू टॉक अबाउट इट। बट एट द सेम टाइम जब ये डेंस हो गया, देन यू ऑल्सो थोड़ा सा फन बात कर ली, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ डाल दी, कहीं कोई गडचिरौली की खबर ले ली जहाँ पे कोई आंगनबाड़ी ने बच्चों का अच्छा न्यूट्रिशन खाना दिया,
है ना, कोई बच्चों ने कोई प्रोटोटाइप बना दिया, और सम फनी रील्स, सम वेरी नॉनसेंस, कोई टावर पे चढ़ गया और उतर नहीं रहा था 3 दिन से, उतरा तो उसको बंगाली आती थी, बाकी सम लाइट हार्टेड कॉमेडी जो ऐसे वायरल हो जाती है. सो वो सब मिला के वी ट्राई टू just do our best with our intent in place, and there is no specific formula as such. और जैसे न्यूज़, अगर सार्थक बोले कि टॉप 3 ये वाले न्यूज़पेपर्स है जिनसे मैं न्यूज़ लेता हूँ, या मेरे गो टू न्यूज़पेपर्स ये हैं. इंडियन एक्सप्रेस 1, एंड इस बार तो उन्होंने प्रूव कर दिया है, क्योंकि बहुत क्लासिक है. हिंदू मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक टाइप हो जाता है. यूपीएससी जो पढ़ रहा है उसकी तो मतलब अंग्रेजी भाषा भी इतनी होती है कभी कभी, मुझे लगता है यार डिक्शनरी. So Indian Express, if you want to stay updated, if you want a good balance of, I trust it. There is Navbharat Times. I think Times Group का एक अखबार जो अच्छा काम करता है वो नवभारत टाइम्स है. Then there is एक फिर वो तीसरे सेगमेंट में मैं कंपाइल कर लेता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एंड आई थिंक वुड बी देन गो फॉर न्यूज़ लेटर्स लाइक पीक टीवी का न्यूज़ लेटर. मैं उनको देखता हूँ 5 पीक्स ऑफ द डे, है ना. एंड नॉट जस्ट न्यूज़पेपर, कीप इट. बट अगर आपको एक अखबार चाहिए कि जिसमें मैं अपने 5-6 रुपये जो खर्च कर रहा हूँ बढ़िया है, उसमें मुझे खबर भी मिल रही है, सही मिल रही है, एक्सप्लेन मिल रहा है, आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस इज़ अ वेरी गुड बैलेंस. और जब ये शॉर्टलिस्ट करते हो न्यूज़, तो ये सिर्फ खुद करते हो या फिर इसमें राइटर्स टीम वाले भी हेल्प करते हैं? कितने लोग होंगे जो ये शॉर्टलिस्टिंग का काम करते हैं न्यूज़ को? 4-5 लोग हैं. अब मैं जा रही हूँ कि अब हमारे पास ये सारी न्यूज़ कलेक्टेड है, अब मैं कैसे स्ट्रक्चर करूँगी अपने शो को? क्या कोई फॉर्मूला है कि मैं सीरियस न्यूज़ को इसी मोमेंट पे लाऊंगी, इस मिनट के बाद लाऊंगी, इंट्रो को मैं ऐसे रखूँगी जिसमें ये सारी न्यूज़ आएंगी? यार फॉर्मूला नहीं है. मतलब हमने अभी रिसेंटली एक चीज़ चेंज की है कि हम लोग पहले सेगमेंट वाइज करते थे, तो बहुत लोग कुछ सेगमेंट देखने आते थे, कुछ सेगमेंट छोड़ के चले आते थे, एंड दैट अफेक्टेड द रिटेंशन रेट. सो हम लोग ने सेगमेंट्स हटा दिए ना, वो एक फ्लो में जाता है पूरा. एंड मतलब वही सोचते हैं कि वो चारों का ना, ऑब्वियसली आई हैव द वीटो एज सो टू से, बट 5-6 लोग सीख बताते हैं. कई बार ऐसा होता है कि मैंने कोई न्यूज़ फॉलो नहीं की होती उतनी, बट मे बी अ महेश फ्रॉम माई टीम हैज़ फॉलोड इट वेल, एंड ही सेज कि नहीं सार्थक भाई ये लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ये अपडेट आई है, एंड देन ही गिव्स मी द अपडेट्स कि अच्छा ऐसा है, ये है, एंड देन आई रीड, वी ऑल सेट टुगेदर. समटाइम्स दैट मीटिंग गोज ऑन फॉर 2 hours 3 hours वेयर एवरीवन इज गेटिंग अपडेटेड. राइट करते हो इस शो को या फिर डिस्कस करते हो शो को? इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके एक फ्लो बना लेते हैं कि ये बात करनी है, एंड ये पॉइंटर्स होंगे, उसमें पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये बात करनी है. क्योंकि एज एन इंडिविजुअल आप कितना ही फॉलो कर लोगे किसी चीज़ को, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. सो आई डिपेंड ऑन माई टीम मेम्बर्स. दे कॉन्स्टेंटली, लाइक इवन द राइटर्स, दे गिव मी इनपुट्स कि ऐसा ले लो, वैसा ले लो, ये वाला है, वो है, एंड दैट इज़ हाउ वी डू इट. कि सब आ गए, पॉइंटर्स ले लिए, देन दे राइट समथिंग एंड देन वी रिकॉर्ड. कुछ जो कोर सेगमेंट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ इट इज़ अ राम मंदिर, इफ़ इट इज़ अ CJP और एथनॉल, तो इन सब को फिर मैं लिखता हूँ शुरू में, जो शुरू के पार्ट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ओपिनिएटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें कॉन्टेक्स्ट बहुत चाहिए होता है. बाकी जो जैसे नॉनसेंस हो गया तो आई आस्क माई टीम टू राइट एंड देन आई एडिट. जैसे जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो सीरियस वाला पार्ट रखते हो? इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट, रेलिवेंट वाला पार्ट. जैसे फीफा वर्ल्ड कप है, अब वो स्टार्टिंग में शायद पहली न्यूज़ है, लेकिन उस हफ्ते फीफा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, तो दैट माइट नॉट बी सीरियस, बट दैट्स इम्पॉर्टेंट दैट वीक. और कितना लंबा रखते हो सीरियस पार्ट को या फिर रेलिवेंट वाले पार्ट को? नो टाइम स्टैम्प टू दैट. कोशिश करते हैं कि 2 मिनट इसको रखेंगे, 3 मिनट इसको देंगे, और वैसे क्लॉक करके सोचते हैं कि सबको ऐसा करके 35 मिनट या फिर 40 मिनट का रखेंगे. बट अगर वो ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया, कई बार अपडेट्स आ जाती हैं कुछ न्यूज़ में, तो वी डोंट लाइक स्टॉप थिंग्स विच वी कांट. सो इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है ओडू ने. ओडू एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके 45+ एप्स बिजनेसेस को सक्सेसफुल बनाते हैं. और अब ओडू ला रहा है इंडियाज बिगेस्ट टेक बिजनेस इवेंट 11th और 12th सितंबर को. यहाँ आप रिनाउंड इन्फ्लुएंसर्स, एक्सपर्ट्स और ओडू की टीम से सीख सकते हो अनलिमिटेड टेक एक्सपीरियंस, बिजनेस नेटवर्किंग और अनलिमिटेड फन. इसकी एंट्री एकदम फ्री है. 200 से ज्यादा टॉक्स और लाइव डेमोज होंगे जो हर बिजनेस ओनर को हेल्प करेंगे. 45,000+ अटेंडीज होंगे, 10 मास्टर क्लासेस, ओडू 20 का लाइव लॉन्च भी देखने को मिलेगा. हर फील्ड के रियल बिजनेस ओनर्स से सीखने का मौका मिलेगा.
कॉन्सर्ट और आफ्टर पार्टी भी होगी। ये लास्ट ईयर के वीडियोस हैं जो आपको बता देंगे कि ये एकदम मस्त और नॉलेजेबल इवेंट होने वाला है। ये होगा एट महात्मा मंदिर, गांधीनगर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? रजिस्टर नाउ फ्रॉम द लिंक इन बायो। एक संडे सार्थक शो में अगर 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो कितना पैसा मिलता है एडसेंस से? $1,000. अच्छा, और हर हफ्ते जाता है। और उसका प्रोडक्शन जब करते हो, जब एक शो को प्रोड्यूस कर रहे होते हो, तो थोड़ा सेटअप बताओ क्या होता है। अभी मैंने स्टैंडिंग से सिटिंग करना शुरू कर दिया है क्योंकि भाई थोड़ा सा एनर्जी बच जाती है। देन उसको थोड़ा सा कास्ट कर रहे होते हैं हम लोगों ने टीवी, यहाँ पे टीम देख रही होती है और स्क्रिप्ट को कास्ट कर रहा होता है और वो एडिट कर रहे होते हैं। सो कई सारे जोक्स होते हैं जो इम्प्रॉम्प्ट आते हैं, जो स्क्रिप्ट में नहीं होते। कई सारे होते हैं जो स्क्रिप्ट में होता है बट आई डोंट रिकॉर्ड इट बिकॉज आई थिंक वो फ्लो में नहीं बैठ रहा, तो वो स्क्रिप्ट अपडेट करते जाते हैं। लाइव अपडेट होती है स्क्रिप्ट? यप। आपने फिगर आउट कर रखा है आप टेलीप्रॉम्प्टर को लाइव अपडेट कर देते हैं? मैं टेलीप्रॉम्प्टर यूज नहीं करता। फिर से बताओ तो क्या कास्ट हो रहा है? लैपटॉप से जो दिख रहा है वो टीवी पे कास्ट हो रहा है। ठीक है। लैपटॉप से मैं देख रहा हूँ स्क्रिप्ट, मैं बोल रहा हूँ, और टीवी पे वो कास्ट हो रहा है, वो देख के अपने लैपटॉप पे टीम इज अपडेटिंग। ओके, ठीक है। तो ये हो रहा होता है। बाकी जैसे रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड करके हमने उसको ड्राइव पे डाल दिया, वो एडिटर को मिल गया, वो एडिट कर रहे हैं। मीनवाइल हम लोग बाकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। कितने कैमराज लगते हैं रिकॉर्ड करने में? एक कौन सा कैमरा लगता है? FX30। लाइट्स कितनी लगती हैं? आई थिंक ग्रीन स्क्रीन अगर रिकॉर्डिंग है तो मोर देन अराउंड 5-6, एंड अगर मिड वीक है जो ग्रीन स्क्रीन पे नहीं होता तो 2। और कितना क्रू मेंबर होता है एक शो को रिकॉर्ड करने में? 5-6 तो होते ही है। मतलब ज़रूरी नहीं है आप एक सिनेमाटोग्राफर, एक प्रोड्यूसर, 1-2 राइटर के साथ कर लेते हो, पर फिर मेरी आदत है कि मैं यार ऐसे थोड़ा सा काम के बीच में भी फन होना चाहिए ना। तो बैठे हैं, बात हो रही है, कभी बार तो ऐसा होता है कि बस न्यूज़ आई हुई है और हम लोग बात कर रहे हैं आपस में क्योंकि पढ़ा सबने, रिकॉर्ड कर लेते हो और उसी को रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। एक संडे शो का आइडियल लेंथ कितना होता है? वी ट्राई टू कीप इट 35 to 40 minutes। 35 to 40 minutes। बट अगर न्यूज़ ज़्यादा है, रिकॉर्ड ज़्यादा हो गया है तो निकल जाता है आगे, बट मिनिमम 35 मिनट्स तो जाता ही जाता है। और उसमें कितने व्यूज़ को आप लोग अच्छा मानते हो? वी प्लान अ मिलियन एवरेज, कि 1 मिलियन का एवरेज तो होना चाहिए। कितने दिन में आने का ट्राई करते हो 1 मिलियन? 1 मिलियन अ वीक, एंड ज़्यादातर आ जाते हैं संडे को 7 लाख करीब आ जाते हैं। उसके बाद डिपेंड्स ऑन द न्यूज़ साइकिल। सम न्यूज़ लाइक collapse like this, है ना, some news are relevant through the week and maybe they spill over to other weeks, so you know, like for example सिया गोयल केस, ये थोड़ा आगे स्पिल किया, देखो तभी 2 हफ्ते में है। देन राम मंदिर वाला was जो आ गया है, ये जो दिलजीत का हुआ था 1 ही हफ्ते में चला गया। फीफा लेजेंड्स रिटायर है ना, सो लेजेंड्स रिटायर, अभी उन्होंने रिटायर किया, अगले हफ्ते मेसी का मैच है। पहले कौन से सेगमेंट्स थे जो शो में रखते थे? There was Sunday Samachar, which was like the core news, reports, surveys. Then there was nonsense news, same, no sense but nonsense. And then there was positive, कुछ you know थोड़ा सा ऐसा हल्का to end on a good note. And then there was memes, where you know I am not a news anchor anymore. I'm just सार्थक शो जब बनाते हो तो कुछ मेट्रिक्स है जिसको देखते हो, कैसे डिफाइन करते हो कि एक वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है? I see the retention rate, retention graph. ये एक रिटेंशन ग्राफ है जैसे वीडियो का। थोड़ा सा टेक अस थ्रू द रिटेंशन ग्राफ। कहाँ पे ज़्यादातर स्पाइक्स दिखती हैं, कहाँ पे ज़्यादातर बॉटम्स दिखते हैं? The bottoms obviously, अगर कोई स्पॉन्सर होता है तो many people skip, तो वो आता है उसमें। स्पाइक्स आर अगर आप कॉन्शियसली लाइक करने को बोलो, या फिर आप कोई अच्छा मोमेंट आ जाए वीडियो में, कोई बहुत तगड़ा जोक होता है, कभी कभी जोक्स पे स्पाइक होता है, कभी मेरे में तो ज़्यादातर यू नो पीपल रीवॉच दैट जोक, लाफ अगेन, फिर बोलते हैं साले यहाँ पे तुम क्या, यहाँ पे लड़ाई हो रही, तुम जोक मार दिया वहाँ पे। टाइम स्टैम्प डाल देते हैं ना लोग फिर। हाँ, टाइम स्टैम्प डालते हैं कि ये जोक अच्छा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एंड टेल मी इफ आई एम राइट बिकॉज आई नो यू नो बेटर, इज इनिशियल 30 सेकेंड वो जो डिप कर रहा है, वो जितना आप इसको आप जितना एक्स एक्सेस के पैरेलल रखोगे उतना आपका वीडियो बेटर चलता है, और शुरू में वो जितना कम स्टीप है उतना अच्छा आपका वीडियो चलता है। हाँ, ये हम भी ट्राई करते हैं, बट आपका तो मतलब हमारे, जब मैं अपना रिटेंशन ग्राफ देखती हूँ तो पहला 30 सेकेंड्स ह्यूज डिप आता है, इससे ज़्यादा डिप आता है। मेरे को लगता है कि आप लोग, आपकी वीडियो वो लोग ज़्यादा देखते हैं जो कि एक लॉयल बेस है, सब्सक्राइबर बेस बहुत लॉयल है।
रिकरिंग व्यूअरशिप बहुत लॉयल है. it could be the best in the country. यस, मतलब जो इंसान को न्यूज़ चाहिए हफ्ते में एक बार, वो सार्थक के पास आके देख रहा है. जिसको फनी तरीके से न्यूज़ चाहिए वो सार्थक के पास आके देख रहा है. इसीलिए वो जो क्लिक मारा है उसने, वो कॉन्शियस क्लिक है, और इसीलिए उसका ड्रॉप ऑफ कम है एज कम्पेयर टू हमारा वीडियोस. हाँ, ये हमारे वीडियो से कम ड्रॉप ऑफ है. मैं तो बहुत सोचता हूँ यार, ये तो बेकार है. समटाइम्स इट्स बेटर देन दिस आल्सो. इसका तो फिर भी बहुत स्टीप है. हमारे में तो इससे बहुत हाई होता है. ये कितना वीडियो का AVD कितना ट्राई करते हो? एवरेज व्यू ड्यूरेशन रिटेंशन कितना ट्राई करते हो? आई डोंट थिंक वी ट्राई. मतलब ये थोड़ा सा मेरा डिफरेंट फ्रॉम अदर क्रिएटर्स है, बिकॉज इट्स अ कंपाइलेशन ना. तो कभी कभी लोग ऐसा भी होता है, लोग सिर्फ एक न्यूज़ देखने आते हैं. लोग शुरू का देखते हैं चले जाते हैं. लोग कुछ ऐसे सिर्फ नॉनसेंस न्यूज़ देखने आते हैं, सिर्फ मीम रिव्यू देख, तो आके ही सबसे एंड में स्किप कर रहे हैं, पर एंड का देख रहे हैं. तो यूट्यूब भी परेशान हो जाता है कि साला ग्राफ क्या करूँ. सिर्फ संडे को क्यों डालते हो शो? बिकॉज द प्रीवियस शो आई यूज टू डू केम ऑन अ संडे. हफ्ता निकाल जो मैं करता था वो संडे को आता था. जब मुझे करना था तो मेरे पास समय नहीं था. आई हैड टू मेक अ न्यू शो विद इन अ वीक, एंड ब्रेनस्टॉर्म करने का टाइम नहीं था. मैं कहा जो संडे को आता है तो संडे शो. और अब मिड वीक भी करते हो? यस. क्यों करना शुरू किया मिड वीक? नेसेसिटी बन गई थी. मतलब बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो मंडे को पीक कर रही हैं, ट्यूसडे को वो कर रही हैं, और वो इम्पॉर्टेंट है ना. एंड एक टाइम लिमिट है. आई वॉन्ट टू टॉक ऑन अ टॉपिक फॉर लाइक 10 minutes, बट आई कांट. आई हैव 2 minute का लिमिटेशन. तो कुछ बीच में भी जो हो है ना, कुछ ऐसा होता है जो संडे से मिस हो जाता है क्योंकि कट गया या फिर अपडेट आ गई कुछ भी. सो वी ट्राई टू बैलेंस इट इन मिड वीक. तो या नाउ पीपल आर लाइकिंग मिड वीक मोर देन संडे शो नाउ. इंटरेस्टिंग. और क्या इस फॉर्मेट की वजह से ये डिसएडवांटेज फील होती है कि एक टॉपिक पे मैं 20 मिनट तक नहीं बोल पाया? क्या सार्थक बेटर है टू व्यू टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, या फिर मोहक, ध्रुव? Mohak and Dhruv, any day. If you want to understand the topic deep, and I think I'll put Mohak first. Mohak बहुत बढ़िया वीडियोस बनाता है. बट मेरा देखो उसका शो का फॉर्मेट ही यही है ना, प्रो एंड कॉन सेम है. क्योंकि जो लोग देखने आ रहे हैं, मेरा जनरल ये शुरुआत ही मैंने इसलिए की थी क्योंकि अगर आपको एक टॉपिक के बारे में अपडेट रहना है, आपको नहीं जानना पूरा ना. ये शो मैंने बनाया उन लोगों के लिए था जिनको अपने दोस्तों के जब आप पास में बैठो और वो 4 चीज़ों के बारे में बात करें. आपको हर चीज़ पर रामचंद्र गुहा नहीं बनना है. आप यू जस्ट नो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड गिव योर इनपुट. आपको बस अपडेटेड रहना है. एंड हर हफ्ते कुछ ना कुछ डेंस होता है इस देश में. किसी हफ्ते दंगे होते हैं, किसी हफ्ते कोई मार दिया जाता है, किसी हफ्ते कोई हेट क्राइम होता है, किसी हफ्ते कोई प्रोटेस्ट होता है. तो कब तक आप सीरियस रहोगे? जेन जी, वी वांट टू कीप इट सो लाइट हार्टेडली. आई एक्सप्लेन इट विद जोक्स, with fun, with entertainment. How can a person become better at writing jokes? जोक्स से ऑफेंड होना बंद हो जाओ. पहले तो आप समझो कि हर कोई जो जोक मारता है, ये बहुत गलत होता है इन दिनों देश में, कि कॉमेडियंस को उनके सेट में आके पीट दिया जाता है क्योंकि उनको लगा कि भाई ये इसने कुछ बोल दिया जो ऑफेंसिव है. सिट विथ मी एंड क्रैक अ जोक विच इज़ नॉट ऑफेंसिव टू समवन. कोई एक ऐसा जोक बता, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को ऑफेंड करेगा. जोक वाला जो स्टेज होता है ना, जो फॉर्मेट होता है, वहाँ किसी न किसी के you have to first at a fundamental level understand that everything in life is not like you can take it seriously, but fundamentally आपको उस चीज़ से पे सर्वाइव भी करना है, खुश भी रहना है ना. कोई चीज़ कितनी भी डेंस हो, the most powerful thing you can do is to make fun of it, है ना. हाँ, फन कैसे कर रहे हो, पंचिंग अप पंचिंग डाउन, वो अलग बात है. पर अगर आपको जो करना है किसी चीज़ पे, तो पहले तो आपको उसको सीरियसली लेना बंद करना पड़ेगा. तो पहली बात तो हर चीज़ को ना टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना. एंड वो भी एक तरीका, जैसे सेम बिहार वाला है ना. ठीक है, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में प्रॉब्लम है, बिहार में जो करप्शन है वो प्रॉब्लम है, पर उसका जोक पीपल टेक इट अ लिटिल लाइटली. हाँ, एक तरीका है, वो भी सटायर एक फॉर्मेट है अपने आप में. इसीलिए क्या फॉर्मेट है, क्या है सटायर का फॉर्मेट? कोई फॉर्मेट है? सटायर इज वही कि सरकाजम बट ऑन सीरियस इशूज, दैट इज सटायर. तो आप पंचअप ही होता है मोस्टली सटायर में. तो आप कोशिश करते हो कि आप किसी भी चीज़ को विथ जोक्स बोलने की कोशिश करो, क्योंकि वो फिर थोड़ा ईज एंड एंटरटेनिंग टू वॉच हो जाता है. कई लोग ना काव्य अब अखबार क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको डर लगता है अखबार पढ़ने से. इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डेंस, हो लगता है यार ये हमें इतना नहीं आता. न्यूज़ क्यों नहीं देखते? न्यूज़ उनके लिए बहुत सीरियस है.
तो यार ये वैसी बड़ी बड़ी बातें, हिंदी की कॉम्प्लेक्स शब्द, तो बहुत सारे लोग न्यूज़ से डरते हैं फिर। पर अगर आप उनको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन टू देम लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट इट कीप्स हैपनिंग, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड यू नो व्हाट, इट्स फन, दैट्स सटायर। सो वही है, जोक्स के साथ सीरियस चीज़ों के बारे में बात करना। आई कांट पुट अ डेफिनेशन टू इट, बट आर देयर एनी people that you read या फिर resources that you consumed which you think made you a better at writing satire? हरिशंकर परसाई बहुत पढ़ा है मैंने। एक और है जोशी जी, उनको शरद जोशी, उनको पढ़ता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत, इतना रेगुलर नहीं। आई लाइक कार्टून्स अ लॉट। कार्टून इज़ अ वेरी नाइस फॉर्म ऑफ सटायर। सो जो अमूल गर्ल के कार्टून्स आते हैं, वो एक कार्टून बनाने में किसी के दिन भर का दिमाग लगता है। आपको बस एक कार्टून दिखा, पर किस तरीके से उसने एक सब्जेक्ट ली। कार्टून एक सतीश आचार्य करके हैं, इज़ अ वेरी गुड, एक मंजुल करके है। सो दीर आर कार्टूनिस्ट आर द बेस्ट सटायरिस्ट। वो एक स्केच में उतनी बातें कह जाते हैं जो कोई दूसरा 2000 शब्दों में नहीं कह पाता। सो एक नज़रिया है वो उनका, वो आप नज़रिया से सीखने की कोशिश करते हो। दीज आर द थिंग्स। एंड अगेन फनी पेजेस, कुछ इंस्टाग्राम के भी है आजकल, दी अनियन, फॉक्सी, सटायरलॉजी, ये सब बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं आजकल। दैट जस्ट अ फन टेक ऑन अ सीरियस इशू। एक मीम रिएक्ट का भी सेगमेंट आता था पहले सार्थक शो में, वो क्यों हटा दिया? क्योंकि उसका अलग चैनल बना दिया। ऐसा क्यों लगा कि अब इसका एक अलग चैनल ही बना देते? क्योंकि वो अपने आप में बहुत सारे लोग थे जो उसी को देखने आते थे, और बहुत सारे लोग थे, देखो यही है ना कि बहुत अलग अलग ऑडियंस है। बहुत सारे लोग होते जो उसी पॉइंट पर छोड़ देते थे, क्योंकि उनको सिर्फ न्यूज़ चाहिए, उनको मीम नहीं देखना। सो फॉर दैट वी क्रिएटेड अ सेपरेट चैनल कि ठीक है, यहाँ से हटा रहे हैं, हम एक अलग चैनल पे दे, जिसको देखना है वो अलग, उसको उसी चीज़ का और मिल जाएगा, और जिसको नहीं देखना है उसको संडे शो से हट गया उसके लिए। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग दैट, वी जस्ट ट्रिम्ड इट एंड स्टार्टेड अपलोडिंग ऑन डिफरेंट चैनल। डिस्क्रेडिट करना, यू डू, आप न्यूज़ करते हो कॉमेडी के माध्यम से, क्या लाइन होती है कॉमेडी और सेंसिटिविटी के बीच में? कौन सी कॉमेडी ऑफेंड करती है? देयर इज नो जोक विच इज नॉन ऑफेंसिव। Comedy always happens on the expense of something or someone. Now, you can always take a informed call ki you're punching up or punching down. If you are making fun of a politician there, you're punching up. If you are making fun of a protester or someone जिसको सर फट गया है, या वो चीज़ें जिस पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, या ऐसे भी है कि ये देखो, ऐसे भी मैंने पोस्ट देखे थे कि बहुत उड़ रहा था ना, इंकलाब के नारे लगाता, ले हो गया इंकलाब तेरा। ठीक है, किसी को जोक आएगा, बट यू जस्ट पंच डाउन, दैट इज ऑल्सो अ जोक। इफ इट्स फनी आई लाफ ऑन इट, बट यू पंच डाउन। एंड व्हाट विल सार्थक पर्सनली चूज? कौन सा कॉमेडी सार्थक चूज करेगा? आई ट्राई टू पंच अप, मतलब वही है, क्योंकि मैं इतने जोक्स मारता हूँ और इतना मेरा सटायर है ना वो, तो हर टॉपिक पे इतना सारा, कब आई डोंट रिमेंबर, और वन सेगमेंट, वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, या फिर वन पॉलिटिशियन, वन पार्टी, वन सेक्टर, वन सेक्शन जिस पे मैंने जोक नहीं मारा होगा, सब पे ही मारा होगा। तो गलतियाँ हुई होंगी डेफिनेटली, मैंने कुछ ऐसे जोक्स मारे होंगे जो आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव रिटन बेटर। इट्स अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। मैनी ओपिनियंस, इन फैक्ट नॉट जस्ट जोक्स, I have made which I think यार 2 साल पहले जो बोला था, शायद अब दोबारा बोलूँगा तो थोड़ा बेहतर तरीके से बोलूँगा, थोड़ा बेहतर तरीके से लिखूँगा। एंड अभी जो बोल रहा हूँ, मे बी 2 साल बाद थोड़ा बेहतर ओपिनियन होगा, बदलाव होगा उस ओपिनियन में, बट दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड लर्निंग एंड बिकमिंग अ बेटर इंडिविजुअल। हैव देयर बीन इंस्टेंसेस जब सॉरी बोलना पड़ा? यस। कब हुआ ऐसा? लेटेस्ट बिहार वाले रील में। सो हम लोग, अब अगेन वही बात है ना, अब देखो फॉर्मेट वाली बात है, हम लोग मीम रिव्यू कर रहे थे, ऐसे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा मीम वगैरह आया होगा, तो मैंने बोल दिया, अबे यार ये साले बिहारी डिफेंड नहीं करते अपने आप को, तो अब अबे साले डीयू वाले ना ये ऐसे होते हैं, तो ये बोल दिया, बोलने वाले डजंट। सो वहाँ पे बिहारी लोग बुरा मान गए कि साले बिहारी कैसे बोल दिया। तो आई रियलाइज दैट कि हाँ ठीक है, मे बी मैं वैसे जैसे बोलता हूँ कैमरे के सामने, रिस्पॉन्सिबल व्हेन माई कॉन्टेंट इज वॉच्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, माइट हैव हर्ट सब सेंटिमेंट, सो आई सेड सॉरी बिहारीज, आई शुडंट हैव सेड साले। बट वॉट आई मेड फन ऑफ वॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल नॉट वेयरिंग हेलमेट्स, और रोड, और ये, और द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आई एम नॉट सॉरी फॉर दैट। वो उसका तो मैं बिल्कुल मजाक उड़ाऊंगा। तुम्हारा जब तक सुल्तानगंज ब्रिज साल दर साल गिरता रहेगा, मैं बोलता रहूँगा उसका बेस किटकैट से बना है। अब तुम्हें बुरा लग रहा है तो जाओ अपने नेता से सवाल करो, मेरे से मत बोलो। एक ना कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे पास सार्थक की ऑडियंस के,
जो न्यूज़ शो है उसकी ऑडियंस के हैं कि 70% लोग जो है वो मोबाइल में कंज्यूम कर रहे हैं. 86% इंडिया से है, बट सेकंड दिखा दो कि कंट्रीज जो भैया है पाकिस्तान से नहीं है. नेपाल, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा हैं. स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल टॉप. Oh, is this Karnataka also? उसके बाद कर्नाटका है. 22% फीमेल्स हैं, 76% मेल्स हैं, और 18 से 34 में 70% ऑडियंस आ जाती है. 18 ईयर्स से 34 ईयर्स में आ जाती है 70% ऑडियंस. व्हेन यू मीट पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, हु आर दे, व्हाट डू दे से? I can't put them into segments क्योंकि मेरा जो शो होता है वो ज़्यादा लोग टीवी पे देखते हैं. आप ये वाला भी देखना जो 17, आई थिंक बाकी लोग क्रिएटर्स का मोबाइल ज़्यादा होगा उससे. सो व्हेन एंड जो रियल व्यूज़ हैं वो 1 मिलियन से कई ज़्यादा हैं क्योंकि आई हैव मेट सो मैनी पीपल हु वॉच इट विद देयर फैमिलीज. मतलब वो एक टाइम होता था जब मैं फ़ोटो रिव्यू करता था कि आप बताओ कहाँ से देख रहे हो, एंड वो फ़ोटो में दिखाता था. तो देयर इज़ दादाजी बैठे हैं, दादी बैठी हैं, मम्मी पापा बच्चे सब बैठे हुए हैं, और कोई भाई के साथ देख रहा है, कोई बहन के साथ देख रहा है. देयर आर पीपल जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं एंड उनका बॉन्डिंग का तरीका है संडे शो देख के उस पर बात करना. सो हर तरह के लोग मिलते हैं. देयर आर पीपल हु मीट एंड देन से कि मेरी मम्मी से बात कर लो, उनसे बात, मेरी वाइफ से बात कर लो. सो या आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव I can work for a community like that, where it's people who are watching my content with families. So yes, mostly students, yes, a lot of students जो बाहर रह रहे हैं. But students में भी ऐसे हैं जो अपने हॉस्टल में अपने उनके पूरा होता है कि संडे को वो बैठते हैं कि सार्थक भैया का शो आया है, और वो संडे को सब मैगी के साथ देख रहे होते हैं हॉस्टल्स में. क्या होता है न्यूज़ चैनल अगर मेरे को चलाना है, हाउ डू आई अर्न मनी इफ आई एम रनिंग अ न्यूज़ चैनल? How do you earn money? It depends on your platform. There is people who are surviving on AdSense, people like us who AdSense plus brand deals. So a lot of models which you can follow if you want to run a news channel. And if you don't have money also, that is why social media is and will overtake traditional, because the cost of production is very low. आप एक वायर्ड बोया माइक जो किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर ने अपने कचड़े में फेंक दिया होगा, उससे उठा के एक सस्ता कैमरा जो रिकॉर्ड कर रहा है और एक रूम जिसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं गूंजती है, यू कैन डू बेटर जर्नलिज्म देन एनी अदर हैज़ एवर डन. यू जस्ट हैव टू कीप योर इंटेंट इन प्लेस. इफ सार्थक अर्न्स 100 रुपीज़ तो कितना कहाँ से आता है, और एक लॉन्ग वीडियो को बनाने में कितना खर्चा लगता है? आई कांट पॉइंट आउट कितना लगता है, क्योंकि वही है ना कि जब जैसे डॉक्यूमेंट्रीज है, अगर एक प्रोजेक्ट है लाइक देयर इज समथिंग लाइक अ बिहार और बंगाल फॉर बिगिनर्स, कि आप इतने लोग जा रहे हैं, इनकी सैलरी है, इतना रुकना है, इतना होटल खर्चा, तो आप समझ सकते हो इतना आ रहा है. बट जब इतने सारे लोग पेरोल पे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं, किसी हफ्ते में 2 निकल रही हैं, किसी पे 1 निकल रही हैं, थोड़ा मुश्किल है. बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि जितना एडसेंस से आता है उतना ही लग जाता है. पहले ब्रांड डील आई या फिर पहले एड रेवेन्यू मिला? पहले एड रेवेन्यू मिला. एंड एड रेवेन्यू आई थिंक क्योंकि जस्ट इसके बाद आ गया मैं. आई डिडंट टेक अ ब्रेक, क्योंकि मेरा पूरा बैटल ही वहीं था कि मैं एक भी हफ्ता स्किप नहीं करूँगा. व्हेन द डे आई स्टार्टेड, आई प्रॉमिस माय व्यूअर्स कि आप कुछ मत देखो, मैं आपको हर हफ्ते न्यूज़ दूंगा. और अगर मैंने वो जिम्मा उठा लिया है, देन आई डोंट हैव एन एक्सक्यूज टू गिव कि भाई नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है. जब तक मैं मैंने ये बोल दिया था अपनी ऑडियंस से कि देखो कुछ दिनों दे दो, कुछ दिन आपको कंटेंट की क्वालिटी खराब मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वीडियो, थॉट्स तो वही हैं, इंटेंट तो वही है. गिव मी 1 month or 2 months and I'll give you the same production quality again. And people trusted me. तो आई थिंक 1.5-2 महीने बाद आई रिसीव्ड, क्योंकि पे आउट आता है ना, यूट्यूब का पे आउट भी ऐसा होता है कि वो इस महीने का अगले महीने की 21 को मिलता है. तो वैसे ही 2 महीने पीछे चल रहे थे, और जो पैसा लोगों ने क्राउड फंड करके दिया था उससे मैंने इक्विपमेंट्स लिए थे. तो मैं तो उधारी में था बहुत टाइम तक, 2 महीने तक. बट फिर जब पहला ब्रांड डील आया तो इतना हो गया था कि ऑल आई नीडेड वाज दैट दिस कैन वर्क, आई कैन सर्वाइव. सो मेरा ये क्लियर है कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना पैसा सैलरीज रेंट वगैरह में जाता है, वो ऑलमोस्ट सारा एडसेंस से कवर हो जाता है. उसके अलावा जो ब्रांड डील्स आती हैं, दे आर काइंड ऑफ प्रॉफिट. एंड जो प्रॉफिट आता है उसका 10% सब टीम में जाता है एज बोनसेस.
एंड कभी कभी ऐसा भी होता है लाइक पीपल वुड फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव बट वी डोंट अर्न मच, वी डोंट इवन अर्न इन लैक्स क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वही है और ब्रांड्स वाले बोल रहे हैं कि नहीं भाई तुम्हारे साथ काम ही नहीं करेंगे, जबकि मेरे मैट्रिक्स में दिखा दूंगा, आई डोंट सम मैट्रिक्स विच जब इंडिया में सबसे अच्छे हैं मेरे, पर ब्रांड्स को नहीं काम करना। और कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं जो करेंगी पॉलिटिकल कंटेंट के साथ काम? आई थिंक वो ब्रांड करेंगी, काम करती हैं जिनको लगता है कि जिनको हु नीड क्रेडिबिलिटी इन देयर स्पॉन्सरशिप्स, and there have been times where brand have said we don't want to work with you but we see your metrics and we just can't deny these, it's too good a deal to say no। तो तब ब्रांड काम करती हैं जब आप झुकती है, दुनिया झुकाने वाला चाहिए अगर आप इतने अच्छा मैट्रिक दोगे, इतना अच्छा उनको सेल्स के वो दोगे कि मतलब ब्रांड मैनेजर आगे कहते हैं कि भाई हमने 4-5 क्रिएटर के साथ काम किया, मिला के इतनी सेल्स नहीं है जितनी आपके से आ गई। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द वर्क आई डू कि जितने आ रहे हैं कम से कम अच्छा काम करके अच्छा ही फैल रही है, क्या चाहिए, और रोटी आ रही है ना टेबल पे, बहुत है भाई। Bernie Hart is the documentary that you did on the most polluted city in the world. Yeah. थोड़ा स्टोरी के बारे में बताओ, क्या है ये स्टोरी? So this happened when I was on my Bengal tour and again वही क्यूरियोसिटी फिल करने वाली बात की साला मेघालय में वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी कैसे हो सकती है। It was so surprising for me also to see. और ये इसलिए होता है क्योंकि संडे शो में मैं IQ एयर की लिस्ट देखता रहता हूँ कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा, तो 3 साल से मैं देखूँ कि बर्नी टॉप, सेकेंड, थर्ड मेघालय में। And Meghalaya is so beautiful. हाँ, मेघालय सो ब्यूटीफुल। सो यू हैव कॉट मेघालय। सो हम लोग थे उस टाइम पे, आई थिंक होली का टाइम था, हम लोग गुवाहाटी थे क्योंकि गुवाहाटी में भी इलेक्शन से, सो वी ऑल्सो वांटेड टू डू अ स्टोरी इन गुवाहाटी। एंड वन रैंडम डे आई सेड कि एक दिन मुझे बर्नी हाट, इट्स नॉट इवन द प्लान, बट मुझे था कि मुझे बर्नी हाट बस जाना है। सो सागर भाई एनी सेट कि ठीक है वील अरेंज यू अ स्ट्रेंजर। तो वहाँ से एक स्ट्रेंजर दिया हम लोगों ने और वहाँ पे हम लोग कौन होता है स्ट्रेंजर? स्ट्रेंजर इज अ लोकल कॉन्टैक्ट, यू नहीं, हम लोग POC वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, स्ट्रेंजर इज जर्नलिज्म टर्म में जैसे आप कहीं लोकल जाते हो तो एक लोकल कॉन्टैक्ट जिसको सिचुएशन का बेटर पता है एंड ही कैन गाइड यू थ्रू, ही कैन, जैसे अगर मान लो कई बार होता है कि आप मान लो तमिलनाडु में रिपोर्ट कर, तो आपको नहीं आती तमिल, तो someone who knows your English and Hindi or whatever one language and their language and who can just translate it for you। कैसे अरेंज करते हो स्ट्रेंजर्स? सो डाल दी स्टोरी की वी आर कवरिंग ऑन तमिलनाडु, आप बताओ कोई है। सो इतने लोग हर जगह से देखते हैं, कोई ना कोई तो मान ही जाता है। तो एक मिला मुझे बंदा वहाँ पे, हम लोग गए उस गाँव में, उससे मिले, उसने हमको घुमाया आसपास, लोगों से बात कराई एंड क्या है इस स्टोरी में? टॉप 5 फाइंडिंग्स, की पॉइंट्स, टॉकिंग पॉइंट्स। दिस इज what surprised me, this exact frame। और मुझे लगता है यही वो है जो लोगों से कनेक्ट किया। शर्म आनी चाहिए एक स्टेट को अगर आप अपने एक गांव को इस कंडीशन में छोड़ देते हो, शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर एक पत्ती पे इतनी धूल जमी है, कावे इमेजिन द लंग्स ऑफ पीपल देयर, इमेजिन द लंग्स ऑफ पीपल देयर। सो यहाँ पे यही था, हम लोग गए वहाँ पे, लोगों से बात की, पता यही था। एंड मतलब वही है, आप क्योंकि बर्नियाट इतना बड़ा है, ये फैक्ट्री एरिया है, आप फैक्ट्री एरिया में जाते हो ना, एक भीनी भीनी सी बदबू आती है वहाँ पे, एक शोर है, खर्रस फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, शोर आ रहा है, एंड देन यू सी एंड इट्स ऑल ग्रीन बट इट्स डर्टी ग्रीन बिकॉज इतनी मोटी मोटी धूल की परत। तो वो दिखाया, फिर वहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई, मैंने कहा फैक्ट्रीज़ कहाँ हैं, तो नदी के पास ले गए, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ये लोग रात को तेज़ करते हैं, नदी के अंदर से गंदगी बहा देते हैं। मैंने कहा आप फैक्ट्री, तो फैक्ट्री के पास ले गए मुझे, फिर वहाँ पे जाके रिकॉर्ड किया। वहाँ पे किसकी फैक्ट्री थी? इट वॉज एथेनॉल की फैक्ट्री। नाम में हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि आगे क्यों किसी को दे विल कम फिर डिफेमेशन वगैरह, हम लोगों को कोई इंटेंट नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है अगर वो बहस नहीं करते इतना मेरे से तो वो बच भी जाते। तो वहीं पे जो लोग थे उन्होंने बोला कि आपको एक फैक्ट्री के पास चलो, आप लोकल स्टुक मी देर कि जब से ये लगी अब से हम लोग का बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ये होता है वो होता है। तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड आई सॉ नॉट जस्ट वन फैक्ट्री, टू देयर क्रेडिट, वो अकेले नहीं है वहाँ पे, बहुत सारी फैक्ट्री, ज़्यादातर वही बोल देता हूँ ना, लोग क्लिप काटते हैं, सीमेंट की फैक्ट्री है वहाँ पे दारू की फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज़ ही फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, छोटे से एरिया में। और नदी देखोगे ना वहाँ की, जो बिल्कुल प्रिस्टीन नदी है, आपको प्रिस्टीन ही दिखेगी वो, यही तो झोल है कि गंदी है, मतलब डर्टी वाली होती है ना, बारिश वारिश हो जाए तो। लेकिन वहाँ पे जब बताते हैं ना कि आप थोड़े आगे और चलो, अंदर से पाइप डाल रखे हैं इन लोगों ने गंदा पानी बहाने के लिए। और जितने कैजुअली वहाँ के लोग स्किन डिजीज के बारे में बात कर रहे थे, माय गॉड,
कि खरोंचें होती हैं, रैशेज होती हैं, यहाँ कैंसर हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, लाइक एक सेकेंड दस्तूर है क्या तुम्हारा ये, तुमने ऐसे एक्सेप्ट, बहुत बुरा लगा उन लोग के लिए यार कि उन्होंने ऑलमोस्ट एक्सेप्टेड देयर फेट. And did the factories allow to shoot? नो, दे तो वाज स्टॉपिंग कि कैसे शूट कर रहे हो ये वो, तभी तो वो मोमेंट आया ना, वो दे वोंट, उन्होंने देखा कैमरा और ये वो, कि आप शूट नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है. पब्लिक रोड पे शूट कर रहा हूँ दोस्त, आई एम नॉट शूटिंग इनसाइड योर कैंपस. एंड ठीक है. पता था ये वीडियो में इतने व्यूज आएंगे? नहीं, it was, I clearly, no one, I would say no one in my team, no one expected this. We were just having a very normal day. और मतलब एक रील उन्होंने डाली थी काट करके, वही होता ना कि आप वीडियो डालते हो साइमल्टेनियसली आप रील डालते हो, उसमें 1 मिलियन व्यूज़ आ गए थे 3-4 घंटे में. बट वो कई बार होता है कि आपके 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, यू नो, कि फिर बाद में वो स्टैग्नेट हो. आई डोंट थिंक इट्स अ स्टोरी. बट देन इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम तो ऐसा था कि भाई मैं शूट कर रहा हूँ तो हर दूसरी रील वॉज अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, क्योंकि उस पर जो 5-6 मिलियन तो मेरी उस पर आ गए थे ना, एवरीवन एल्स रीपोस्टेड दैट. सो दैट इज़ द पॉइंट आई रियलाइज कि भाई ये तो वायरल हो गई. फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट आई थी जो ऑफिशियली सबने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद. हाँ, क्या स्टेटमेंट्स थी, क्या रिस्पॉन्सेज थे फ्रॉम द ऑफिशियल साइड? ये वही है ना, जेनजी और बूमर वाला है. उनको अभी भी लगता है कि वो जो क्लासिक पुराने स्टेटमेंट देते थे वो चल जाएंगे. आई थिंक प्लीज टू द ओल्डर जनरेशन हु आर ऑन द पोस्ट, रियलाइज दैट जो आपके बच्चे हैं ना वो थोड़े से आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो थोड़े से रैशनल है. तो या तो चुप रहो या बेवकूफ़ी वाली बातें मत करो. उसके अगले दिन मेघालय के हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि वी डिडंट हैव एन ऑफिशियल कंप्लेंट. लाइक हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ दिस मैन? हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ दिस? यू डोंट हैव एन ऑफिशियल कंप्लेंट ऑफ व्हाट? एंड आर यू वेटिंग? मतलब आपको चाहिए कि ऑफिशियली कोई कंप्लेंट करे, ऐसे इतना बड़ा Exactly. इशू मतलब वही है कि सामने इसकी कंप्लेंट चाहिए तुमको. सामने औरत बोल रही है उसका पति कैंसर से मरा, तुम्हें कंप्लेंट चाहिए उस चीज़ की. सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्या होता है? ठीक, एनीवे, तो अगेन ही उनके पास आया, शायद उन्होंने बोल दिया, उनके वो भी शायद प्रेशर में होंगे. उसके बाद आई थिंक मेघालय के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था, विच बाय फार आई थिंक इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट फ्रॉम एनी ऑफ देयर ऑफिशियल्स. He said that we are looking into the matter. Obviously, it's an industrial area, so we can't make it completely clean, but we'll ensure that the protocols they are enforced. उसके बाद इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर का आया था, because the story became about ethanol and not Bernihard pollution. And then the road and transport minister recently was asked in an interview about the documentary. एक जर्नलिस्ट को न्यूट्रल रहना चाहिए, इमोशन नहीं दिखाने चाहिए. ये वाली लाइन पे क्या सोचते हो? Depends on who you are interviewing and which situation you are in. If you are in the heart of a protest site where in front of you you have seen grown-up man with sticks and all gears beat up innocent children, standing up against them is your neutrality. So for example, he is a security guy, he's not a normal guy. इसके पास भी डंडे होंगे. तो वहाँ पे अगर मैं अपना काम, वो कुछ नहीं कर रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ. आई एम नॉट समवन, मैं बैर करने थोड़ी आया हूँ किसी से. मैं बस अपना काम कर रहा हूँ. आप जो करो, मैं बस अपना रिपोर्ट करूँ, मुझे रिपोर्ट करने दो, खत्म बात. तो आई ट्राई टू डू दैट, बट एट टाइम्स यू नो इवन दिस स्टूडेंट मूवमेंट टेकिंग अ साइड इज न्यूट्रलिटी. कोशिश करो कि आप जितना न्यूट्रल रह सकते हो उतना न्यूट्रल रहो, लेकिन जब गलत आपके सामने दिख रहा है होता हुआ और आप विक्टिम के साथ नहीं हो, तो क्या करोगे उस बैलेंस का? ऐसे जब हमारे साथ केसेस होते हैं ना, तो हमें कभी कभी लगता है कि व्हाट हैपन्स टू दैट पर्सन, कि मैंने निकाली एक क्लिप और अगर इस इंसान की जॉब जाती है. तभी तो चेहरा ब्लर कर दिया ना. कॉन्शियस कॉल वी टुक. वी न्यू कि भाई हमें नहीं पता था वायरल हो जाएगी, बट हमें इतना पता कि इतने व्यूज़ तो आएंगे कि इनकी जॉब जा सकती है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, एंड आप अगर अभी ये देख रहे हो सर, तो आपने अपना काम किया. आई मीन ही इज़ डूइंग हिज जॉब. If anything happens to him also, I will stand up for him too. उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया. पर और अगर फैक्ट्री वाले अपना काम, वो एथेनॉल में वो अपना काम कर रहे हैं, काम नहीं किया यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जिन्होंने बाद में एक ही दिन में क्लीन चिट दे दी. ये मोमेंट था वीडियो का विच रिजल्टेड इन द सक्सेस ऑफ द वीडियो. आई डोंट नो, आई एम नो वन टू जज. लाइक
मेरे लिए वो पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है. आई हैव maybe people connected with this moment, people with connected with that पत्ती वाला moment, or people connected with that children who, you know, that lady, उर्मिला नाम था शायद उनका, वो बस आराम से अपना काम कर रही हैं, she's saying कि आप कुछ नहीं कर सकते. What people connect with is something I don't get to decide. My job is to do my job. कैसे चूज करते हो टॉपिक जब ग्राउंड पे जाना होता है? डॉक्यूमेंट्री के लिए कैसे टॉपिक चूज करते हो? मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्रीज हैव बीन बिकॉज उस स्टेट में इलेक्शंस थे, तो इलेक्शंस के पहले हर स्टेट में, ये 2024 से रहा है, उसके पहले कि जब भी इलेक्शन होता है मैं निकल जाता हूँ बाहर, क्योंकि उस टाइम पे लोग थोड़े से खुल जाते हैं, लोग थोड़े से ना अपना ओपिनियन थोड़ा देना. अभी तक यू नो आई हैव नोटिस दिस दैट कितनी बार ऐसा हुआ है सालों से कि जब जाते थे लोगों से सवाल पूछते थे, लोग जवाब देने से डरते थे, एंड मेरा दिल टूट जाता था वहाँ पे, क्योंकि मतलब बोलने की आज़ादी होनी चाहिए. अब आप चाहे मोदी की बुराई करो या आप मोदी की तारीफ करो, पर करो तो कुछ, बोलो, क्यों डर रहे हो? और उनका डरना लाजमी था कि उन्हें पता था कि माइक लेके आया हूँ, वो उन्हें लगता था मैं गोदी मीडिया हूँ. तो जो आपने एक बार फेस किया, मैं सालों से फेस कर रहा हूँ, क्या ये तो गोदी मीडिया, वो मतलब डर से बोलते. उनको पहले 4 सवाल पूछने पड़ते थे जस्ट टू एस्टैब्लिश कि भाई देख, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, आई एम हियर टू लाइक यू नो रेज योर वॉइस. उनको कंफर्ट करके एक माइक पे भरोसा दिलाना was a task for me, and that is why I hate these news anchor. अपना काम तो करनी है, तुम्हारी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे भाई. थोड़ा बिहार फॉर बिगिनर्स जो थी वो कितने दिनों में शूट हुई थी? सीरीज 1 महीना ऑन द ग्राउंड, पूरा 1 महीना. तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है? कैसे जाते हो ऑन द ग्राउंड? कितने लोग जाते हैं? कैसे प्री प्रॉड करते हो उसके लिए? सो 4 लोग ऑन ग्राउंड जाते हैं. देयर इज मी, देयर आर 2 cinematographers, कैमरामैन कह लो, and then one producer. Producer is basically मतलब producer is like आपको एक dependable आदमी चाहिए जो on ground, in office he can coordinate with सागर भाई. So 4 लोग on the ground, and how we plan is we tried कि भाई पहले से कुछ पता होता है. जैसे कि for example जब बिहार कवर कर रहे थे तो हमें पता था कि भाई बिहार में ये infrastructure is an issue, ठीक है, चोरी is a trend, वो चल रहा है. देन वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक्स थे जिस पे हमने वीडियोस बनाई थी. तो कई सारी चीज़ें थी जो पहले से यू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई न्यू कि बिहार में कास्ट का बहुत है, हाउ कास्ट प्लेज अ डायनेमिक इन देयर इलेक्टोरल प्रोसेस. ये जो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है उसका क्या है ना, करप्शन का क्या है, बेसिक कोर इशू, देन एंटी इनकम. वहाँ पे जैसे राजस्थान का अगर मैं एग्जांपल बताऊँ तो पेपर लीक राजस्थान में सरकार गिरा चुका है एक बार 23 में. सो जब राजस्थान कवर किया था तो पेपर लीक पे वीडियो किया. तो कुछ चीज़ें आपको थ्रू द न्यूज़, बिकॉज यू हैव बीन इन दैट फील्ड, आपको पता होती है, एंड देन ऑन ग्राउंड यू गो टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. तो ये एक पहले से हमने प्रेपरेशन में रखा कि ये इश्यूज पे हम बात करेंगे. और फिर क्या इसके लिए कोई जगह भी ढूंढी कि अगर ये इशू बताना है तो यहाँ पे जाके बताऊंगा? I'll tell you with an example. So there is बहुत पहले एक न्यूज़ पड़ी हुई थी. कुछ चीज़ें तो आपको स्टक हो जाती हैं कि एंड यू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू गो ऑन द ग्राउंड एंड कवर. सो फॉर एग्जाम्पल बिहार में एक बार आया था कि तालाब चोरी हो गया. अब मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया उसको. मैंने कहा तालाब कैसे चोरी कर सकता है भाई कोई? ठीक है, ब्रिज तो उठा के लिए, तालाब कैसे? सो आई न्यू कि अगर बिहार गया तो तालाब चोरी की लोकेशन जानी है, तो दरभंगा में वहाँ गए थे, ठीक है. देन देयर वाज क्या पता चला वहाँ जाके क्यों चोरी? किसी ठेकेदार ने रातों रात वहाँ पे पानी खींचा, पूरा पुराई करी और 2-3 टेंट वो उठा दिया, हट लगा दिए, वहाँ पे हो गया तालाब चोरी. जमीन कब्जा था बस. तो तालाब की जमीन थी इसलिए तालाब चोरी वो न्यूज़ में आ गई. तो एक मार्क कर लिए कि दरभंगा जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है. सो फिर उसके बाद मखाना है बिहार में बहुत होता है, तो उसके लिए हमको दरभंगा के पास ही एक है एरिया, वहाँ जाना है. देन वहाँ पे ऐसा होता है कि बिहार पटना के अराउंड बहुत. देन एक याद है क्लॉक टावर था, जो बिहार का क्लॉक टावर था जो बहुत करप्ट लोगों था कि 40 लाख में ये बनाया. सो क्लॉक टावर के लिए वो नालंदा में था, नालंदा वो बिहार शरीफ में था. बिहार शरीफ के पास नालंदा यूनिवर्सिटी है जो मुझे हमेशा से जाना था. सो ये हुआ. देन बिहार के इस तरफ पड़ता है काटिहार, जो आपका थोड़ा झारखंड साइड लग जाता है. एंड देयर इज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट ऑफ डेवलपमेंट हियर एंड हियर. सो आई वॉन्टेड टू ऑल्सो गो देयर. सो ऐसे सोचा कि इतने दिन हैं, फिर उसमें संडे शोज भी करना है, तो यहाँ होल्ड करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे, और मैनेज करके देन वी ड्रॉ. यू ओनली ट्राई, ठीक है, कि ऐसा भी यहाँ भी जा सकते हैं, ये कवर कर लेंगे, कोशिश करेंगे ये भी कवर कर लें, कोशिश करेंगे ये भी कर लें. एंड देन यू ऑल्सो हैव प्लान्स कि अगर कुछ नहीं हुआ किसी दिन तो विल जस्ट गो टू अ रैंडम विलेज. कैसे करते हो कंफर्टेबल लोगों को
ऑन ग्राउंड माइक पे बात करने के लिए? अबाउट देम फर्स्ट एंड देन द इशू. कैसे हो, क्या नाम है, जेन्युइन क्वेश्चन. आप नो वन लाइक्स कि आप उनके मुंह पर माइक और क्या सोचना है आपका बिहार की सरकार के बारे में. अरे रुक जा यार, कौन है, क्या कर रहे हो, मार्केट में हो तो क्यों आए थे, मार्केट में कुछ खरीदा, कुछ आए. देन जस्ट मेक देम कंफर्टेबल फर्स्ट एंड व्हेन दे लाइक अच्छा मैं इसलिए आया था, आप इसलिए आए थे, आप किस लिए, आप ठीक है, आपका काम हो गया. अच्छा भाई मैं इसलिए आया था और मैं आपसे पूछ रहा था. इट हैज़ ऑलवेज वर्कड. मेरे को तो लगता है ऑन ग्राउंड जाने वाले की सबसे कोर स्किल यही होती है कि जो भी खराब हो सकता है वो होगा. आप एक्सपेक्ट करके चलो कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा और 4 चीज़ें गलत होंगी ही होंगी. चाहे वो कैमरा खराब हो रहा है, माइक खराब हो रहा है, आपका पीओसी नहीं बात कर रहा, वेदर खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आपकी कोर स्किल पेशेंस है कि यस. ऑल्सो उसको क्या इम्प्रोवाइजेशन. हाँ, कि बिहार से एक वीडियो जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था, जनसुराज ने अपने पेज पे भी डाला था, वेयर इट वॉज जस्ट आई वेंट टू अ विलेज, रैंडम विलेज. और वो इसीलिए क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर्स ने कोई स्टोरी प्लान नहीं की थी उस दिन. सो आई वाज लाइक आई डोंट हैव अ प्लान टुडे. तो हम लोगों ने कहा कि सुनो, मेन रोड से साइड की रोड में, साइड की रोड से साइड, और तब तक ड्राइव करेंगे जब तक रोड चलाने लायक नहीं बचेगी. तो वी जस्ट रीच टू दिस रैंडम विलेज कॉल्ड बिलोखरा. और बिलोखरा में एक देयर वाज दिस स्पेशली एबल्ड पर्सन जिनका नाम राम था, उनके बेटे का नाम विभीषण था. लाइक व्हाई डिड यू नेम योर गाय विभीषण? एंड देन ही सेड दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन. मतलब ऐसा कि मुझे पता है मैंने कैसे आंसू रोके हैं अपने उस टाइम पे रिकॉर्ड करते हुए. तो मेरे कैमरामैन तो रो दिए थे. तो दैट कैप्चर्ड वेरी, दैट गॉट, एंड दैट डे हैपेंड बिकॉज वी डिडंट हैव अ प्लान. तो या. और क्या, कहाँ रहते हो जब इलेक्शन कवरेज करते हो? तो जहाँ रूम मिल जाए. होटल्स में ही रहते हो? कोशिश करते हैं कि आर प्राइम, जब हम लोग इंडिया टूर किए थे तो पार्किंग कैरावन की जहाँ मिल जाए. हम लोग की जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी, क्योंकि डेटा शूट किया होता है हम लोग को सेंड करना होता है. तो कहीं भी जहाँ रुकते हैं हम लोग सबसे पहले ही पूछते हैं कि इंटरनेट है. वहीं लॉबी में हम लोग स्पीड चेक करते हैं, अगर ठीक हुई तो ले लेते हैं. कहीं ऐसा हुआ, कहीं ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पे होटल ही नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन बीजापुर, छत्तीसगढ़, कुछ नहीं था वहाँ तो बस एक लौता होटल था जो एक सिंगल स्क्रीन थिएटर के ऊपर था. तो वहाँ पे थैंकफुली हम लोग, फिर वही होता है, फिर डेटा पैक लेना पड़ता है, लंबा लंबा रात भर लगाना पड़ता है. बट वहाँ फिर वही, अगर वो मना करते तो कहीं नहीं जा पाते. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अपने घर पे रुका देता है, कभी कभी गाड़ी में ही रुकना पड़ता है क्योंकि कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ पे ना होटल है ना घर है, क्या करें अभी, तो गाड़ी में सो. फिर क्या समझा बिहार के बारे में 1 महीने बिहार को डॉक्यूमेंट करके? Bihar has a lot of potential. That entire potential is, very sweet people, very nice people. Hospitality ना बिहार की अलग लेवल पे है भाई. वो इतने खुश हो जाते हैं ना देख के कि कोई हमारे यहाँ, क्योंकि बिहार में टूरिज्म नहीं है ना, कौन आता है बिहार में घूमने. तो जब वो देखते हैं कि कोई आया है, कवर करने आया और टूर करने आया हो, आप कहीं भी बैठोगे ना वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे मतलब यू आर द बेस्ट गेस्ट इन द वर्ल्ड. पटना से नालंदा कहीं था तो हाईवे के बगल में एक ढाबे पर रुके थे. बाय द वे एक ट्रिक है उसकी कि जिस ढाबे पे ट्रक खड़े मिले ना वहाँ पे खाना खाया करो. तो उस ढाबे वाले को देखा, उसने कहा कि आप आए हो, दिल्ली से आए हो, कवर करने आए हो. एंड देन ही इज़ लाइक क्या खाओगे, क्या बनाओगे, पूछा, लिस्ट ली. मालिक ही था उस उधर का. तो उसने पहले बताया ये ऐसे आए, आप मिर्ची कम खाओगे. फिर पीछे गया, खेत दिखाया अपना, ठीक है. उसका बच्चा भी काम करता था वहाँ पे. वो पूछा कि कैसा है, कुछ प्रॉब्लम हुई, नंबर दिया कि भाई आपको कोई दिक्कत हो हमसे पूछना. वेरी हॉस्पिटेबल पीपल एंड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन बिहार if it is managed well and if it is governed well. It can be the wheel of India's growth story. जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं इंडिया में, बिहार के पास है वो. और क्या इश्यूज हैं बिहार से रिलेटेड सबसे बड़े? पहली बात तो कास्ट पॉलिटिक्स. ऑब्वियसली वो जब स्टार्ट हुई उसका एक लालू का था, फिर वो नीतीश का टाइम आया, बट अब वो बहुत ज़्यादा, वहाँ की जो पुरानी जनरेशन है वो आज भी कास्ट पे ही वोट डालती है. रीज़न वाई जनसुराज डिडंट इवन गेट 1 सीट. देन दूसरा जो मुझे लगता है वो इसकी बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं है. वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के नाम पे कुछ नहीं है. बेसिक हेल्थ केयर, स्कूल की तो हर जगह ही प्रॉब्लम है. बट अगेन मतलब आपको अगर चाहिए ना कि आपके पास कारीगर अच्छा है
और कारीगर को आपसे कोई काम करवाना है, ही कैन मेक यू द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, बट ही नीड्स द टूल्स. बिहार नीड्स द टूल्स. कितने लोग हैं टीम में? 25 to 30 would be a safe number to say. और क्या यूजुअली प्रोफाइल्स हैं लोगों की ज़्यादातर? So profiles ज़्यादातर are editors, like maximum 50% would be editors. Then there are writers also. Then there are social media people also. थोड़ा सा ना junior senior का वो है. Then there are we are also working on a news app, तो उसकी एक team है. And then there is one production guy who like handles the studio. Some freelancers, you know better. So I work with great people. है ना, मतलब ऐसे जो एक न्यूज़ इन्वायरमेंट में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज टॉक्सिक होता है. एंड आई हैव an image of being a very hard manager. तो फर्स्ट तो इज सागर, ही इज़ हियर, सो ही हैंडल्स एवरीथिंग फ्रॉम बैक एंड में मैनेज कैसे करना है. मेरा काम कंटेंट बनाना होता है. देन इफ़ एनीथिंग हैपेंड इन CJP, देयर इज समवन कॉल्ड श्रुति, उसने पूरा कटवाया है पूरे, यू नो, शी इज़ फाउंड आउट मोमेंट्स फ्रॉम दोज to go into clips before the documentary. I have a very good team of editors. Niranjan has been working from so long with me. Arpan, Amit, Ritik. मतलब हर कोई एक ऐसा है ना कि I can't imagine my edit team without them. एक एक बंदा कि यार ये अगर नहीं होता तो there is a piece in a puzzle which is missing and then there is nothing. थंबनेल कौन बनाता है? थंबनेल एक ही इंसान है जो बनाता है? प्रतीक बनाता है. नहीं, वी हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद द थंबनेल्स अ लॉट एंड यू विल सी आई एम कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंटिंग. अभी प्रतीक करके एक लड़का है, ही मेक्स थंबनेल्स, मेक वेरी गुड थंबनेल्स. बर्नी हार्ट का जो थंबनेल गया उसमें मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 15 इटरेशंस दिए होंगे. कितने थंबनेल बनवाते हो एक शो के लिए? यूजली 3, क्योंकि 3 ही अलाउ होते हैं अपन को, और 2 तो बनवाते ही हैं. मतलब जैसे ये गया है अभी, ये जो लेटेस्ट का है, इसका दूसरा वर्जन है, इसमें 4 फेसेस हैं, बट ये चला क्योंकि पीपल माइट. और मुझे तो लगता है यार वो स्कैम है, पता है, सच बताऊं तो 33% कभी तुमने नोटिस किया है? A/B टेस्टिंग. हाँ, A/B टेस्टिंग में 33. अब मैं क्या करूँ उस इन्फॉर्मेशन का? अरे बताओ 30 और 40 कुछ ऐसा रखो ना कि हेल्प मी. और वो जो दिखाता है ना, वो CTR नहीं दिखाता, वो आपको वॉच टाइम ड्यूरेशन दिखाता है. हाँ. कि जिसने क्लिक किया उसने कितना % वॉच किया. तो अब वो उसने क्लिक किया कितना % वॉच किया, वो थंबनेल में थोड़ी ना है, वो तो मैंने अंदर क्या दिखाया उसके उस पे है ना. एग्जैक्टली. तो वो वहाँ पे थोड़ा सा नुआंस है जो मिस हुआ है, उसको और बेटर कर सकते हैं उस टूल करके. तो यूजुअली 2 या 4 लोग ही रखते हो अपने थंबनेल्स में? Yeah, 4 maximum. 2 is because it looks clean. कुछ ऐसा पता, जैसे उसमें देखो, उसमें 5 हैं वो ट्रम्प और मोदी और बाबा रामदेव वाले में, बट बड़ा डिफरेंट सा है वो. सो वी ट्राइड दैट ऑल्सो. थंबनेल तो बहुत ऐसा है एक्सपेरिमेंटेशन का. And I think with you thumbnail won't make that much sense because people are genuinely coming to just consume what has happened in this week. Yeah. अब उसमें तुम thumbnail में चलो थोड़ा बहुत डिफरेंस दे देगा, but on average that view will remain the same. हाँ, मतलब उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि लोग कंटेंट के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, बट आप एज अ कंटेंट क्रिएटर तो ट्राई करते हो ना कि हर एस्पेक्ट इंप्रूव करो आप. संडे शो में कम मैटर करेगा, डॉक्यूमेंट्री में बहुत मैटर करेगा. डॉक्यूमेंट्री, रिएक्ट्स, 2 अलग अलग. रिएक्ट्स वाला तो खैर इट्स गुड. सार्थक, यू ऑल्सो वर्कड विद देशभक्त आकाश बैनर्जी. क्या करते थे वहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस था? I started as an intern, then researcher, क्योंकि मैं जर्नलिज्म तो करता ही था. I'm a graduate in journalism. Then I started writing some jokes, जो jokes mention होने लगे स्क्रिप्ट में. Started doing skits, which started going viral. एंड मल्टीपल अदर कंटेंट. मतलब बैक एंड पे 3 साल तक मैं कोर राइटर रहा था. एंड उसके बाद आई हैड टू रिज़ाइन. आई सेड ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अगर लगता है इफ दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर चैनल आई कंटिन्यू. एंड आई डिड माई नोटिस पीरियड. न्यूज़ का एक शो आता था, अभी भी आता है, रामनाथ रोइंग का. सो दैट वीक आई हैड टू राइट दैट. वो कहाँ पे आता था? न्यूज़ पे ही आता है वो. अच्छा, न्यूज़. हाँ, सो वो किया एंड नेक्स्ट वीक से आई स्टार्टेड संडे शो. उसके बाद ही एंड तब तो आई थिंक दोस्त के घर में एक कमरे से ऑपरेट करते थे. नहीं, इट वॉज अ स्टोर रूम. वी यूज टू लिव इन अ अपार्टमेंट. और जब नौकरी चली गई थी तो पैसे नहीं होते थे. एंड मैंने घर वालों को नहीं बताया था क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. सो वहाँ पे बताना कि लड़के ने नौकरी छोड़ दी है मतलब घर वालों को टेंशन देना.
तो आई डेंट वांट टू डू दैट. तो मतलब एक स्टोर रूम था सामने, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं स्टोर रूम में सो लूँगा, बाकी मेरे दोस्त थे उन्होंने बोला कि तुम्हारा खाना पीना वो हम देख लेंगे. और मेरे दोस्त भी, क्योंकि वो भी काम कर रहे थे तो फाइनेंशियली तो वो भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे. सो मेरे पास एक फ़ोन था, सैमसंग का M31 था शायद वो, एक बोया का माइक था, और अंडे खाते थे, जिम होती थी तो अंडे की क्रेटें थी, तो मैंने चिपका दी वो अंडे की क्रेट, साउंड प्रूफिंग हो गई, माइक आ गया, कैमरा आ गया, एडिटिंग मुझे आती थी, और लैपटॉप मुझे दोस्त ने उधार दे दिया था. तो बस वहाँ से काम शुरू हो गया, चलता रहा, हर हफ्ते दर हफ्ते कुछ ना कुछ करते इम्प्रूव करते रहे. धीरे धीरे फिर एक दोस्त ने कैमरा उधार दिया, मैंने फिर थैंकफुली दिस इज़ वेयर द कम्युनिटी हेल्प्ड, लोगों ने मेरे को क्राउड फंड किया टू बाय माई इक्विपमेंट्स. तो मैंने पहला कैमरा लिया, एक लैपटॉप लिया, फिर थोड़ा सा उसी फ्लैट में एक रूम मैंने रेंट पे ले लिया, क्योंकि एक लड़का छोड़ रहा था उसी टाइम पे. तो एक रूम हो गया मेरे पास, बट फिर भी मैं स्टोर रूम में ही सो रहा था, क्योंकि यू नीड वो क्या कहते हैं ना, डेप्थ ऑफ फील्ड. तो ग्रीन्स कपड़ा लगा के वहाँ पे काम करता था, और फिर वहीं स्टोर रूम में सो जाता था. फिर उसके बाद फिर जब थोड़ा सा और पैसा आ गया तो फिर एक और रूम ले लिया मैंने. तो एक रूम में मेरा स्टूडियो था, और एक रूम में मैं फाइनली आई गॉट अ बेड टू स्लीप. पेरेंट्स ने क्या बोला जब रिपोर्ट कर रहे थे? तो पेरेंट्स का कुछ रिस्पॉन्स था? कब? अभी CJP? I don't have a mother. I have a father. So my father is very supportive. He watches my content a lot. Actually, in fact, मैं joint family में होता, तो चाचा भी, वो भी मेरा content देखते रहते हैं. वो that is how they like remember me, और याद आती है तो वो करते हैं. But उनका ये रहता है कि एक दो बार हुआ है ना कि I have been in risky situations, और उन्होंने बोला है कि concern, तो मैं बोल देता हूँ कि देखो यार, हो तो बताया मत करो, क्योंकि उससे मैं प्रेशर में आ जाता हूँ. एंड आई हैव टोल्ड देम कि द काइंड ऑफ वर्क आई डू, जैसे मनी फेम वो आ गया है अभी, बट रिस्क हमेशा रहता है ना. एंड सो बी प्रिपेयर्ड फॉर डेज वेयर आई कैन गेट हर्ट, आई कैन गेट अरेस्टेड, एंड बैड न्यूज़ और समथिंग. अपने तरीके से उनको बता दिया है तो वो ज़्यादा पुश नहीं करते. वो नहीं बोलते कि ध्यान रखना, ख्याल रखना. वो बस जब हो जाता है सब कुछ तो एक कॉल आता है रात को, जब अगर वो कॉल लग भी जाता है तो आई थिंक दे आर वेरी हैप्पी. क्या हुआ मदर को? She was a heart patient. I was, I think, 8 or 9 years old, and not many memories I have. But हॉस्पिटल में थी वो काफ़ी दिनों तक, डिस्चार्ज हुई, आई, and one random night she collapsed, and that was it. I'm sorry. And what does dad do? My dad is a teacher. Oh, Yeah. मेरी मम्मा भी टीचर है ना. वो अलग इम्पैक्ट देता है ना हाँ. लाइफ में. आता है एक टीचर का बच्चा जैसा दिखता है, उसको ऐसा लगता है कि उस पे एक भार है कि वो अब वो पढ़ाएगा. नहीं, मैं तो बहुत हरामखोर हूँ भाई. मैं बहुत मतलब मैं उल्टा, स्कूल से लेके कॉलेज तक, क्योंकि भैया पापा दिन भर काम करते थे, उनका अलग होता था कि अब आई डोंट हैव अ पार्टनर, आई हैव टू सर्वाइव माई किड्स. आई वाज स्टडीइंग इन अ कॉन्वेंट, तो फीस देनी है, उनका अपना था, मम्मी थी नहीं, तो हड़ते रहते थे दिन रात, यहाँ वहाँ कहीं इनके साथ घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं. तो वही ना वो लौंडा लपाड़ा वाला बात तो वहीं आ गई. और कॉन्फिडेंट थे बचपन से? नहीं यार, कॉन्फिडेंस तो बहुत बाद में. स्टेज फियर तो मेरा बहुत ज़्यादा था. आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड ऑफ स्टेज एंड माइक्स. इतना कि फट जाती थी यार मेरी माइक पे खड़े होके. वो जो होता है, आई थिंक अगर जिसको फटते वो रिलेट करता होगा कि आप कितना भी प्रिपेयर होके जाओ, जब आप ऐसे बैठते हो आपको ऐसे माइक दिखता है, और माइक के पीछे ब्लरी आपको ऑडियंस दिखती है. तो क्योंकि आपका विजन ना यहाँ तक होता है, बस इतना, इसके आगे आप देख ही नहीं पाते, उसके आगे सिर्फ डर दिखता है. वो फिर कैसे ओवरकम किया डर को? 6th 7th 8th हर साल एक बार, कभी स्टेज पे चढ़े, कभी लाइन भूल गए, कभी इतनी तेज बोल दी कि आते ही 7 पहला चाटा मुझे पड़ा है, क्योंकि तुम जो बोले समझ में नहीं आया किसी को. रट्टा मार के गए थे ना, पिछली लाइन भूल गए थे. फिर उसके बाद गया तो कहीं फिर ऐसा माइक में चू हो जाती ना, वो माइक ऐसे चू करता है, फीडबैक जब आता है. हाँ, तो फिर वो आप फिर लाइन भूल गए, फिर बोला तो अच्छा नहीं बोल पाए. फिर यार इतना ज़्यादा हो गया कि यार एम आई नॉट मेड फॉर दिस शिट. फिर अगली बार मौका मिला था मुझे, आई थिंक इट वॉज 11th क्लास. तो 11th क्लास में था जब मेरे को हम लोग बिकॉज वी स्टडी इन कॉन्वेंट, तो हम लोग के बहुत एक्सटेम्पोर होते थे एंड डिबेट होते थे. तो उस दिन फिर मैं महीने पहले से स्टार्ट किया. आई सेड ओके, सिर्फ लाइन रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलना तरीके से भी इंपॉर्टेंट है. और आई हैड नथिंग टू लूज वहाँ भी.
कि भाई अब क्या, इससे ज़्यादा क्या ही बेइज्जती होगी, करवा तो रहे हो ना सालों से बेइज्जती, अब क्या कर लोगे। तो गया पहले कंपटीशन में फर्स्ट, फिर फ़ायदा, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, फिर 8 कंपटीशन किए, मैं 8 जीता। मैं आ रहा ही नहीं फिर। तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट बना के दिया था, एंड दिस वाज द फर्स्ट दे एवर गिव टू एनीवन इन माय स्कूल। थैंक यू सो मच सार्थक फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। Thank you so आपको much, भी दोस्त। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना क्या अच्छा लगा, एंड कमेंट करना कि किसको और हम ला सकते हैं फॉर लर्न। Thank you so much, guys. Thank you so much for watching, appreciating, and sharing my content.